रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुमकिन है ये आज की मीटिंग, आज का जलसा ये आखिरी जलसा हो, अगर तौफीक शामिल हाल रही और 30वें रोज़े को यानी सैटरडे लेकिन ईद हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मुमकिन है इंशाअल्लाह कि आज का ये जलसा आखिरी जलसा हो। लेकिन एक हदीस है, अभी अपनी बात के ऊपर आता हूँ, पहले इसे ज़िक्र कर दूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम थे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह के पास आते हैं और रसूलुल्लाह उनको तालीम देते हैं, सिखाते हैं कि जब माह मुबारक रमज़ान आए तो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना। अगर हाफिज़ा मेरा सही काम कर रहा होगा तो यही जुमले हैं। मफ़हूम उसका ये है कि परवरदिगार हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक रमज़ान या हमारी ज़िंदगी के आखिरी रोज़े इन्हें करार न दे। अब चूँकि मौत है, मौत बिलखरे, अब ये तो कोई ज़मानत नहीं ले सकता कि इस साल रमज़ान में ज़िंदा, अगले साल रमज़ान तक हम ज़िंदा रह जाएंगे। बिलखरे निज़ाम कुदरत है, कुछ लोग दुनिया में आएंगे, कुछ लोग दुनिया से रुखसत होंगे। तो इसी के बाद का जुमला जो है, अगर ये तय है, अगर तेरी तकदीर में लिखा हुआ है तो मुझे आगे आइंदा रमज़ान मुबारक नसीब नहीं होगा, तो अल्लाह मुझे मरहूमीन में मेरा शुमार करना। मरहूमीन यानी वो लोग जिनके ऊपर रहमत तेरी शामिल हाल है, तेरा लुत्फ़ जिनके शामिल हाल है, हमें उनमें शुमार करना। यानी हमारी इस गंडा छाप नाक़िस इबादत जो हमने अभी अंजाम दी है, भूख व प्यास हमने बर्दाश्त की है, रोज़ा तो अपने हकीकी माना में हमने रोज़ा नहीं रखा है, इसे अपनी रहमत के साथ कबूल फरमा लेना। वला तजअलहु मिनल महरूमीन, हमें महरूमीन लोगों में से करार न देना। सही, ये बात चूँकि आखिरी दिन हो सकता है, इस वजह से इसका भी ज़रूरी था बयान करना कि वाक़ई खुदावंद आलम की बारगाह में दिल से इस बात की दुआ होनी चाहिए। और हकीकत भी यही है कि हम लोगों की हैसियत क्या है। वो नमाज जो अमीरुल मोमिनीन पढ़ा करते थे, हम लोग उठक बैठक भी सही से नहीं करते हैं। नमाज अमीरुल मोमिनीन पढ़ते थे, रोज़ा मासूमीन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इन्हें रूह इबादत को पहचान रहे, रूह नमाज को जानते हैं, रूह रोज़े को पहचानते हैं। हम लोग तो खाली एक एक्ट है, एक नक़ल है जो कर लेते हैं। इस नक़ल की बुनियाद पे हम चाहें कि जन्नत ख़रीद लें तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। लेकिन अगर जो कुछ भी हमें मिल जाए वो परवरदिगार आलम की अता है। उसके बावजूद भी दुआ यही है कि हमारे इस नक़ल को ही सही परवरदिगार कसीर बना के, ज़्यादा बना करके शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। एक सलवात भेजें मोहम्मद वाले। क़यामत के नामों में से एक नाम यौमुत तग़ाबुन है। गबन तो सुना है, लोग गबन करते हैं। गबन सुना है ना, लोग गबन करते हैं। हाँ तो बताइए तब मज़ा आएगा। ये यौमुत तग़ाबुन, ये लफ्ज़ कुरान मजीद में सिर्फ एक बार आया है। हाँ जी, बहुत अच्छा। गबन देखिए, बहुत चिपकती हुई बात है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है इस पर। वो गबन वही है, चाहे मुंशी प्रेमचंद वाला गबन हो, चाहे जो बातें यहाँ मौजूद हैं कुरान में भी, वो भी गबन ही है। आप दुनियावी, चूँकि आप ताजिर आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह से, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गबन ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी घर दबा ले तभी गबन होगा। बेचने वाला, ख़रीदने वाला, इनके यहाँ भी गबन हो सकता है। इसके सिलसिले में ज़्यादा बहस हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए सख्त हो जाएगी। तो इसका नाम खाली जहन में रहे, इंशाअल्लाह तौफीक रहेगी किसी दिन, फिर कभी वक्त नसीब हुआ। और आप लोग चार्ज रहिएगा। अब तो माह मुबारक रमज़ान, एक महीना गुजर गया है, आदमी थक चुका है बुरी तरह से। तो जब
जब स्टार्ट होगा माह मुबारक रमज़ान, चार्ज रहिएगा फुल, तब मैं इंशाअल्लाह इस सिलसिले में गुफ्तगू कर सकता हूँ, क्योंकि अभी दिमाग को थका देगा। खैर, गबन बुरी चीज़ है, ये याद रहे, इंसान आखिरत में पछताता है, वहाँ पे कोई भी चालाकी उसकी काम नहीं आती है। इस हद तक सुन लीजिए। खैर, एक दूसरा नाम है यौमुल हसरत, यौमुल हसरा, भाई हसरत, पशेमानी, निदामत, अफसोस जिसे कहते हैं, पछतावा, हसरत, यौमुल हसरत, ये भी क़यामत का इनाम है। ये भी कुरान मजीद में एक बार आया है, व अंज़िरहुम यौमल हसरत इज़ा क़ुदियल अम्र वहुम फ़ी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून। और उन लोगों को रोज़ हसरत से डराओ। वो दिन कौन सा होगा? इस क़ुदियल अम्र, वो दिन होगा कि जिस दिन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अपने एंड पर पहुंच जाएंगी। वहुम फ़ी गफ़लतिन ला युमिनून, और ये वो लोग होंगे जो गफलत में होंगे और ईमान लेकर के नहीं आएंगे। देखो, खुदावंद आलम ने इस दुनिया में मुख्तलिफ़ फ़ुर्सतें, मुख्तलिफ़ चांस दिया है, बेइंतहा सब इंसानों के हवाले किया है। कुछ लोग होते हैं जो इस चांस का यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिस यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जो एकदम ही मुतवज्जे नहीं होते हैं। आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को देखिए कि खुदावंद आलम ने कभी कभी बहुत अच्छा वक्त आता है आप लोगों के साथ, सेम कंडीशन होती है कई सारे लोगों के साथ, जो मसलन एक सेम कंडीशन अगर 4-5 लोगों के साथ है तो 4-5 लोग तकरीबन एक लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो प्रधानमंत्री है, दूसरा जो है चपरासी है। ये जो 4-5 लोग हैं जिनके लिए एक सेम कंडीशन आई है, ये 4-5 लोगों के हालात, ज़माना, वक्त, जो कुछ भी, एवरीथिंग उनकी सब कुछ एक जैसी होती है। इन 5 में से कोई एक ऐसा होता है जो फुल इस फुर्सत से इस्तेफ़ादा करता है, जितना बेनिफिट हो सकता है इससे हासिल करता है। एक होता है कि नहीं, मसलन चलो ठीक है, पर्चा भर देते हैं वार्ड 12 से प्रत्याशी के तौर के ऊपर, मिल गया 10-20 हज़ार रुपया, ठीक, बैठ जाएंगे, नहीं मिला देखा जाएगा, 10 रुपया खर्चा नहीं करना। एक है जिसका मैं जहन्नम में जाए, हमको ना पर्चा भरना है, ना वोट देना है, ना किसी से मिलना है, ना जुलना है, जबकि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। बात समझ रहे हैं? तो इंसान जो है वो क्या करता है, फुर्सत परवरदिगार आलम ने सबको दे रखी है, सबको बराबर सब कुछ है, उससे फ़ायदा, बेनिफिट हासिल करने वाले अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो लेकिन क़यामत वो जगह है, वो दिन है जहाँ पे वो लोग जिन्होंने इस फुर्सत से इस्तेफ़ादा नहीं किया, ये जो चांस उनको मिला था उस चांस से कोई प्रॉफिट हासिल नहीं किया, ये लोग क़यामत के दिन हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे, हाय क्या हिमाकत किया, हाय ये क्या बदबख्ती किया, यार कर लेना चाहिए था। देखो मसलन निज़ाम साहब वार्ड 12 के प्रत्याशी, उन्होंने नामांकन किया था, सभासद बन गए। भाई जब निज़ाम भाई बन सकते थे तो हम क्यों नहीं बन सकते थे? हमें भी करना चाहिए था, है, समझ रहे हैं वकील साहब? तो ये क़यामत के दिन जो है काफ़ी अफसोस और हसरत इंसान करेगा। बिलखरे एक किसान को देखिए, किसान वक्त का इस्तेमाल करता है, फुर्सत से इस्तेफ़ादा करता है, उसको अपने लिए गनीमत समझता है। जो फुर्सत टाइमिंग होती है हर चीज़ की, खेत में भी हल चलाने का वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि साल भर आप जब जी में आए खड़े हो जाइए हल लेकर के, उसका एक फसल होता है कि भाई आज मसलन ये महीना, ये दिन जो है सब खेत में हल चलाने के हैं, उसके बाद बीज डालने के हैं, खाद डालने के, पानी डालने के, उसके केयर करने का है। एक वक्त वो आता है जब फसल तैयार हो जाती है। इतने दिन से आप मेहनत कर रहे थे, जब फसल तैयार होगी आपके चेहरों के ऊपर, लबों के ऊपर मुस्कुराहट आएगी, दिल खुश होगा कि हमारी फसल तैयार हो गई, हमारी मेहनत का नतीजा हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो इंसान जो हमारी तरह पैर फैला करके पड़ा रहे कि मैं देख अभी तो चलेंगे, अभी टाइम है काफ़ी, कौन सा भागा जा रहा है,
न हमने वक्त के ऊपर खेत में हल चलाया, न बीज डाला, न खाद डाले, न उसकी केयर किया, और फसल भी हमारी तैयार नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? अफसोस करेंगे या नहीं करेंगे? काश ऑन द टाइम हम अपने इस काम को अंजाम दे दिए होते, काश थोड़ी सी गफलत से बाहर आ गए होते, काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता, तो हमारे पास भी 200-400 क्विंटल गेहूँ तैयार होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दुनिया मज़रातुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोएंगे वो वहाँ काटेंगे। हम गेहूँ बो करके कद्दू और तरबूज नहीं खेत में से हासिल कर सकते हैं, सही? हाँ, सेब के दरख्त से हम कलम लगा करके संतरा तो हासिल कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ है, बेस उसका एक ही है। कलम लगा करके सेब के दरख्त में से संतरा और नींबू तो हम ले सकते हैं, लेकिन बीज अगर हम कद्दू का डालेंगे तो कटहल हम नहीं मिलेगा, हमें नहीं होगा, नहीं होगा भाई। जिन्स मिलनी चाहिए। मैंने कहा सेब के दरख्त से आप लेमू और ऑरेंज ये चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि दरख्त है, दरख्त में पैवंदकारी करेंगे आप, पहले से चीज़ मौजूद है। कद्दू की लतर होती है, कटहल का दरख्त होता है, बात समझ रहे हैं आप? हाँ, वो आप सारी नस्ल गुलाब की एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बोगनवेलिया जो है वो गुलाब में नहीं आप निकाल सकते जी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, क़यामत के दिन कोई भी मखलूक ऐसी नहीं होगी जो पछता न रही हो, उसको हसरत ना हो, उसको क्या कहा जाएगा, किसी चीज़ का अफसोस ना हो रहा हो, मगर ये कि यानी कोई मखलूक ऐसी नहीं होगी जिसको अफसोस ये नहीं होगा, मगर ये की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये वो मौका होगा कि जब इंसान को ये पशेमानी, ये नदामत, ये अफसोस, इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे ख़त्म है भाई। फसल तैयार हो चुकी, खड़ी हो चुकी है, हम सोते रह गए, अब हम लाख पछताएं, हमारी फसल नहीं निकल सकती ना, एटमॉस्फेयर इस लायक है, ना ज़मीन है वो बाहर निकालेगी। हम तो आजकल में रह गए, तो हमने खेती नहीं किया, कहाँ से फसल काटेंगे? पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन खुशबख्त इंसान वो होता है, लेकिन खुशबख्त के भी देखिए पछताता वो भी, क्योंकि रसूल ने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जो पछताए नहीं, पछताएंगे सब, हसरत सभी को होगी, अफसोस सभी को होगा। वो इंसान जो जन्नत के दरवाजे के ऊपर खड़ा है, बहिश्त में जा रहा है, वो भी पछता रहा होगा, यार ये क्या किया तुमने, अपना वक्त बहुत बर्बाद किया, मियाँ इससे अच्छा कर सकते थे, हैं? हाँ, इससे अच्छा कर सकते थे, ये तो कुछ भी नहीं। काश हमने वक्त ज़ाया न किया होता, काश हमने वो सारे काम अंजाम दिए होते। जा रहा है बहिश्त में, लेकिन इसे भी अफसोस, फिर वहाँ आरज़ू करेगा, परवरदिगार लौटा दे मालिक, लौटा दे, आपकी फुल करके आऊँगा, ज़र्रा बराबर भी कहीं कोई गैप नहीं होगा। आप देखें, गुनहगार जब कहे तो ताज्जुब होता है, चलो भैया सज़ा से भागने के लिए कह रहा है, लेकिन वो जिसके सामने नेमतें ही नेमतें हों, बहिश्त बर्री जिसको दिखाया जा रहा है बहिश्त में, लेकिन ये रह गए मालिक लौटा दे, एक बार लौटा दे, अब सब करके आऊँगा। हाँ, समझे आप? तो बिलखरे वहाँ पे उसका ये आरज़ू रखना, उसकी ख्वाहिश उसको रखना, उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती है। अशकिया ज़ालिमीन गुनहगार जब देखेंगे महशर में जहन्नम, तो कहेंगे लौटा दे मालिक, ये हमने तो बहुत बुरा काम किया, हमने तो सोचा भी नहीं था, हम तो गफलत में थे। लेकिन कोई भी कितनी भी फरियाद बुलंद करे, कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, कोई अज़ाब इलाही से बचेगा नहीं, और किसी का गम व गुस्सा, उसका अफसोस उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। अब ये सारे लोग, चाहे वो अच्छे अमल वाले हों या बुरे अमल वाले,
ख्वाहिश सबकी ये रहती है कि वो दुनिया में वापस आ जाएं, पलट के वापस आ जाएं। दुनिया में पलटने की बार बार परवरदिगार आलम से तकाजा करते हैं, सिफारिश करते हैं। और ये किस जगह, वो कौन सा मौका होता है, कौन सा वक्त होता है जब परवरदिगार आलम से तकाजा करते हैं, दरख्वास्त देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ओह गॉड, मेरे अल्लाह लौटा दे मुझे दुनिया में, वापस कर दे थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए। सबसे पहला मरहला, सबसे पहला वक्त पहले भी गुजर चुका है। ये बात वक्त एहतिज़ार है, जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलती होगी। क्योंकि जब रूह जिस्म से निकल रही है, सारे आमाल उसके मुजस्सम उसके सामने हैं। उसको मालूम है कि उसको अब मालूम है कि वो बहिश्ती है या दोज़खी है, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। यही वो मौका होता है जब मैंने उस दिन कहा था कि वो 1 सेकंड से भी कम के सानिए में प्लेबैक होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में, फ्लैशबैक की शक्ल में पूरी ज़िंदगी उसकी आंख के सामने आ जाती है 1 सेकंड से भी कम वक्त में, और वहीं अपना हिसाब व किताब कर लेता है। मलाइका करने की ज़रूरत नहीं है, मलाइका को हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हिसाब किताब कर लिए, समझ में आ गया, अब कहेगा परवरदिगार लौटा दे, मालिक गलती हो गई, एक बार खाली मौका दे दे, इतनी लंबी नहीं, 2-4-10 दिन की ज़िंदगी दे दे, सब कुछ सुधार के आऊँगा। लेकिन परवरदिगार आलम भी वहाँ पे सुनेगा नहीं उनकी। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, ये जुमला जो है ये इम्पोर्टेंट है। अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्ब लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, कि जब मौत नज़दीक आती है, इंसान की जब मौत नज़दीक आती है तो ये क्या कहता है कि परवरदिगार इसे थोड़ा सा टाल दे, यानी वही फुर्सत दे दे, हमारी मौत जो हमसे अजल नज़दीक आ गई से टाल दे, दर दूर कर दे। मैं अपनी बातों में सादिक रहूँगा, सच्चा रहूँगा, मैं बिल्कुल भी झूठ वूठ अब नहीं बोलने वाला, मालिक लौटा दे, अच्छे काम सालिहीन में से मैं हो जाऊँगा। और ये भी याद रखिए, ये जो ख़ुद जुमला है कि मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, ये ख़ुद इस बात के ऊपर दलील है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहता है। अगर हमें वक्त की ज़रूरत नहीं होती, फुर्सत की ज़रूरत नहीं होती, तो खूब जो हो रहा है होने देते। ये भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, फैयाज़ मोहसिन कह रहे हैं, नहीं, कलाम खुदा है, आयत इलाही है, उसकी बात है। इंसान के दिमाग के ऊपर, इंसान की आँखों के ऊपर गफलत का पर्दा पड़ा रहता है। हम ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होते हैं, बेदार उस वक्त होते हैं जब हमारे सामने हमारा नुकसान और खसारा हमको दिखाई देता है। जब तक लड़कपन की उम्र है हमारी, जब तक हम जवानी के मरहले में हैं, लाख समझाते रहो बेटे, बेटा नहीं बेटे, बेटे ये गुनाह है, बेटे ना करे थे, बच्चे ना करो, बाबू भैया ये सब चक्कर में ना पड़ो। लेकिन नहीं, अरे इन्हें क्या मालूम है, तो इन्हें क्या मालूम, ये तो एंशियंट असरे हजर के पत्थर पाषाण काल के मानव हैं, इन्हें क्या पता है। हाँ, नहीं, लट तो बात की बात है, जब इस एज से उतरा सा आदमी ऊपर आता है, ये 15 से लेकर के तकरीबन 25, 26, 27 तक जो है बहुत क़यामत की उम्र होती है। 15 से लेकर, अलबत्ता 15 अब हो गया है, पहले 15 नहीं थी, पहले तो 18, 19 होता था। अब जैसे जैसे ज़माना तब्दील हो रहा है 15 से कम में भी अब तो मिलेंगे आपको, एक से बढ़कर एक हीरो जी। वो ऐसे, आप ये देखिए कि बात वही है, समझाया वही जाता है, लेकिन चाहे 14-15 साल का जवान हो या 27 साल का, 26 साल का जवान हो, ये सब अपने आप को दुनिया की आखिरी अक्ल समझते हैं। लेकिन जैसे ही ज़रा सा डाउन होने शुरू हुई बैटरी, 26-27 वाला ख़त्म हुआ, 28, 29, 30, अब समझ में आता है यार ये मैंने गलत किया है।
बात तो वो सही बता रहे थे, बात तो वो वाली सही थी, काश हमने ये ना किया होता। अब धीरे धीरे गफलत हमारी दूर हो रही है। वो पर्दा जो आंखों के ऊपर पड़ा था, वो पर्दा हमारी आंखों के सामने से हट रहा है, समझा? और उस वक्त पशेमानी, अफसोस, आदमी जब एक बुरे फेल में मुब्तला हो गया, बुरी आदत लग गई, गुनाहों का अंबार उसके सर के ऊपर आ गया, अब लाख वो तड़पता रहे, मचलता रहे, वक्त नहीं बैक हो सकता है, पीछे जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है इंसान को अपने आप को सुधारना, और कामयाब और रस्तगार वही होता है जो अपने आप की इस्लाह कर ले। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए होती हैं ताकि हम बेदार हों ख्वाब गफलत से। ज़रा सा एक बोल दें, उधर आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। दूसरा, जब इंसान की मौत आती है, जब मौत आती है, इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल, सुनो, इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, क्या कहता है? परवरदिगार मुझे लौटा दे। जब मौत आती है, जब मौत आती है तो मेरे अल्लाह मुझे लौटा दे, लअल्ली अमलु सालिहन, मैं अमल सालिह अंजाम दूंगा, फीमा तरक, तो जो मैंने छोड़ रखा है, जो नेकियां मैंने नहीं की, जो अच्छे अमाल मैंने अंजाम नहीं दिए, वो सब मैं अंजाम दूंगा। लेकिन उसी आयत में इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये जो बातें वो कह रहा है, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उसको ये नहीं मालूम है कि इसके पीछे जो है अभी बरज़ख खरदख का पूरा मामला है। यानी जो खालिक कह ही रहा है ये बातें जो कह रहा है, सिर्फ कह रहा है, अमल करने वाला नहीं। अगर हम इसे पलटा देंगे दुनिया में तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। हाँ जी, कुरान की ही आयत है, ये कुरान की ही आयत है। और सूरे मोमिन, ये इत्तेफाक से आज ही पढ़ी है आपने वकील साहब, ये आयत आज ही पढ़ी है सुबह में, सूरे मोमिनून की 100 नंबर की आयत, समझे जी। और रोज़े क़यामत, तीसरी जगह वो है क़यामत वाला मरहला। रोज़े क़यामत इंसान क्या करेगा नहीं मालूम, क्या करेगा, हम क्या बता रहे हैं नहीं मालूम, क्योंकि सुन नहीं रहे। रोज़े क़यामत इंसान क्या करेगा? आरज़ू करेगा परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार लौटा दे। हाँ, तो मुमकिन है वहाँ से लौटना? हाँ, मुमकिन है क़यामत के मरहले से लौटना? क्यों नहीं मुमकिन है? बताइए ज़रा, वजह बताइए, क़यामत से क्यों नहीं वापस आ सकता आदमी? क्यों? आप पूछने, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ आफरीन, क़यामत का मरहला बरज़ख के बाद है, महशर बरज़ख के बाद होगा। ये वो मरहला होगा जब रूहें दोबारा आपके जिस्मों में डाली जाएंगी और ज़मीन से जो है दोबारा जनाजा उठेगा, लाशें उठेंगी और परवरदिगार आलम तो भागता हुआ भेड़िया धसान मजमा होगा। जैसे भेड़ों को देखा है, रेवड़े हका दिए जाते हैं, सर नीचे डाल के भागते रहते हैं, सब वैसे भागेगा इंसान सहराए महशर में। वहाँ सबको इकट्ठा के, वो जगह नहीं, फिर वहाँ से वापस आने का कोई कंसेप्ट ही नहीं, दुनिया ख़त्म है, समझे आप? तो बिलखरे ये मराहिल हैं, सख्त हैं। बहुत शॉर्ट में सुनिए, वो क्या कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान कफ़े अफसोस मलेगा, हसरत करेगा? वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली गफलत की वजह से इंसान को पशेमानी होगी, कफ़े अफसोस मलेगा, मैं गाफिल था। आयत इलाहिया है, वअन्ज़िरहुम यौमल हसरत इज़ा क़ुज़ियल अम्र वहुम फ़ी गफ़लतिन, यौमुल हसरत में गफलत। दूसरी चीज़ गुनाह और मासियत है। अभी तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है इंसान को। ये भी जुल्म है, फ्री में बेचारे को, एक रोज़ेदार को परेशान कर रहे हो। इंसान गुनाह करता है, इंसान मासियत करता है, और ये चीज़ उसको उस वक्त समझ में आती है जब उसके पास टाइम नहीं होता है। अब पहुंच चुका है हिसाब किताब के मरहले में, इन मराहिल में पहुंच चुका है। अब वहाँ जा कर के अफसोस करेगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दावत अंबिया के सिलसिले में
बेइतना हो, यानी क्या मतलब, यानी अंबिया इलाही आएँ और आपको हक़ की दावत दें, लेकिन आप इस कान से सुनिए उस कान से बाहर निकाल दें। समझे आप? इस कान से सुन करके उस कान से बाहर निकाल दें, यानी अहमियत नहीं देना। अंबिया का मतलब मासूम नबी, अल्लाह के मंजूर नहीं। अब इस वक्त कोई नबी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अंबिया इलाही आपके सामने आकर के, अंबिया इलाही का पैगाम पहुंचाने वाला भी आपके सामने आकर के अगर आपसे कुछ कहे और आप अपने इस कान से सुनिए उस कान से निकाल दें तो आप भी बाद में पछताएंगे। हर कौम का, हर कस्बे का बुज़ुर्ग, उस महल्ले का, उस बस्ती का के नबी की हैसियत रखता है। समझे आप? हर कौम, हर बस्ती, हर मोहल्ला, हर ख़ानदान का बुज़ुर्ग उस कबीले कौम के लिए अंबिया इलाही और नबी की हैसियत रखता है। अगर वो भी किसी चीज़ के लिए कह रहा है, आप अपनी जवानी के चक्कर में मैं छोड़ो, बड़े मियाँ सठिया गए हैं, बड़े मियाँ दीवाने हो गए, इन्हें क्या मालूम, मैं चुपचाप पड़े रहो, खा लो अब्बा हुजूर या दादा या जो भी कहो आदमी, जी सब कुछ इस तरह से। तो बिलखरे बड़े मियाँ को तो हमने झिड़क दिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ये बड़े मियाँ खाली सिर्फ 98 साल के बड़े मियाँ नहीं, 98 उम्र इन्होंने गुजारी है। इस दुनिया के तजुर्बे हैं इनके पास। मुमकिन है शायद बहुत बड़े नमाजी ना हो, बहुत बड़े पारसा और मुत्तकी परहेजगार ना हो, लेकिन वो आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप अलिफ से लेके बढ़िए तक उनकी तायीद कीजिए, नहीं, लेकिन बिलखरे जो आदमी कह रहा है उसको सुनिए, गौर व फिक्र कीजिए, जहाँ इस्लाह का पॉइंट हो उसे एडॉप्ट कीजिए, हासिल कीजिए। है चौथी चीज़, इंसान जब अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में कोताही करता है तो फिर वो पछताता है। हसरत, काश इम्तिहान के लिए गए हैं आरिश साहब, आप इम्तिहान देने हैं, 5 सवाल लिखने हैं, 4 तो आपको आ रहा है, 5वां यार ये वाला तो मैं जब पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मैंने सोचा था कि ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, इसलिए मैंने जानबूझ के इसे छोड़ दिया था। काश एक बार खाली निगाह डाल लिया होता। क्यों मास्टर जी, है ना, ऐसा होता है, काश मैंने एक बार निगाह डाल लिया होता तो ये 20 नंबर का सवाल 25 नंबर का हमारा ज़ाया नहीं होता। कुछ ना कुछ तो रहता ही दिमाग में, फिर हम खुद से बना करके लिखते हैं। वो क्या, वो यौमुल हसरत उसी को समझ लो कि वो वहाँ पे आदमी हाथ में लेगा, काश क्या हिमाकत करके आया हो, एक बार निगाह डाली हो, खाली किताब के पेज पलट लिए होते हैं हमने। अब इससे ज़्यादा मलमूस मिसाल नहीं हो सकती आदमी की पछताने की। वहाँ भी यही होगा कि काश ये हमने 2 रकत गंडा छाप पढ़ी, एक ही रकत पढ़े होते यार, सलीके से पढ़ लिए होते। पता चला कि हर रोज़ नमाज़ें, हर रात में नमाज़ें शब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा। भैया 2 रकत नमाज़ें शब पढ़ते, लेकिन उसका असर होना चाहिए था। है ये ना। खूब, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसंट्रेशन इधर हो। फासिद, इसका जी फासिद रहबर, फासिद लीडर, फासिद यानी जो सही ना हो, उसकी पैरवी, ये भी क्या करती है, इंसान को कफ़े अफसोस मलने पे मजबूर करती है। इंसान को पछतावा होता है, या लैतनी, क्या है वो, कि काश मैंने इसको अपना दोस्त ना बनाया होता, इसको अपना पीरो मुर्शिद ना बनाया होता, इसके पीछे पीछे ना फिर रहा होता। सूरह बकरा की 167 नंबर की आयत है, इसे उठा करके देखिएगा कि जब इंसान किसी गलत इंसान को अपना लीडर, अपना रहबर बनाता है तो वो क़यामत के दिन पछताता। क्योंकि देखिए, रहबर जो होता है, लीडर का काम क्या होता है, इधर देखो, लीडर का काम क्या होता है, रास्ता दिखाना। भाई हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे पीछे ये कौम उसी रास्ते के ऊपर आए। हम आपको सिनेमा घर की तरफ ले जाएंगे तो आप सिनेमा घर की तरफ आइएगा, हम आपको ले जाएंगे चलचित्र दिखाने के लिए तो ये चलचित्र ही देखने आओगे, हैं? हम आपको मस्जिद की तरफ ले आएंगे तो आप मस्जिद की तरफ आइएगा, हम बाज़ार की तरफ ले जाएंगे तो आप बाज़ार की तरफ आइएगा। आप
आपके पास एक्सक्यूज़ अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हमें अपना लीडर बनाया है, और लीडर का काम ये होता है कि वो आगे आगे चले और आपकी रहनुमाई करे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने अक्ल का इस्तेमाल करें कि आप किसे लीडर बना रहे हैं। मुझे लीडर आप बना रहे हैं, मुझे रास्ते की खबर है या नहीं है। मैं आपको ठेके के ऊपर लेता जाऊंगा, चलचित्र और सिनेमा घर ले जाऊंगा, या मस्जिद इमाम बारगाह लेके जाऊंगा? बताएं आप। नहीं। तो बिलाखिर ये चीज़ें हैं, ये अभी मज़े आ रहे हैं ना, ये मज़े के लिए नहीं सुना रहा हूँ ना, कोई पॉलिटिकल मैटर, ये क़यामत की बात है। ये सूरह बकरा की 167 नंबर की आयत है, पढ़ दूँ ताकि यकीन हो जाए। इस्तबर्र अल्लज़ीना तुबऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, जो लोग पैरवी कर रहे हैं कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम, अगर ज़रा सी भी इनको फुर्सत मिल जाए, ज़रा सी भी, तो ये उससे फुर्सत मिल जाए का मतलब ये कि अगर दुनिया में पलटा दिए जाएं, लौटा दिए दुनिया में, तो इससे बरात इख्तियार कर लेंगे, इससे दूरी इख्तियार कर लेंगे। यानी सीधे से कहेंगे कि हमें गड्ढे में ढकेलने वाला आदमी यही था। ये जगह जो है बड़ी ख़राब सी, जो भी यहाँ बैठता है वो बोलता ज़रूर है एकदम ख़ास अंदाज में, दीवार टेक हटा के बैठिए ताकि कम बोलिए। समझे आप? नहीं, आज आखिरी दिन है, ज़रा सा हंस बोल दिए फिर। आज ये सहारे की ज़रूरत आपको कहाँ है, बचे तो अगले बरस। खूब, एक चीज़ और जो इंसान को पशेमान करवाती, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाके पशेमान हुई, आप ये सारी चीज़ें अपनी इसी दुनियावी ज़िंदगी में इसे अप्लाई कीजिए। समझे आप? एक चीज़ और क्या है, हक बात का न सुनना। इंसान अगर हक बात नहीं सुन रहा है तो हतमन पछताएगा, चाहे औलाद अपने माँ बाप की ना सुने, स्टूडेंट्स अपने टीचर की ना सुने, कौम अपने आलिम और रूहानी की बात ना सुने, या सियासी और दीनी या जो पॉलिटिकल पेशवा हैं, रहबर हैं, उनकी ना सुने। हर वो फील्ड जो जिस फील्ड में है उस फील्ड के एक्सपर्ट की बात अगर नहीं सुन रहा है तो वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ज़रूर पछताएगा। इससे कोई गुरेज नहीं, किसी कोई भाग नहीं सकता। एक और चीज़ जो इंसान को पछतावे मुब्तला करती है, पशेमानी में, वो उसका फ़िक्र न करना है, गौर व फ़िक्र न करना है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िल, ये उस वक्त जब वहाँ मैशर में हाजिर होंगे फिर कहेंगे यार काश उस ज़माने में हम सुन रहे होते, काश उस वक्त हम गौर व फ़िक्र कर रहे होते इन बातों के ऊपर। मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो हम लोग जहन्नमियों में से नहीं होते। क्या है? यही फ़िक्र उसी वक्त कर लिए होते जब बयान किया जा रहा था, जब कहा जा रहा था कि बेटा ठीक है, जवानी है, लड़कपन है, बातें सुन लो, या मसलन चचा ज़िद छोड़ दीजिए, अड़िए नहीं, मान जाइए, ना खून की गर्मी दिखाइए, ना ख़ानदान की हैबत दिखाइए, अपने ना नस्ल की ताजगी दिखाइए, मान लीजिए बात, कहना सुन लीजिए। लेकिन सुनने को आदमी तैयार नहीं है, क्या कर सकता है। एक चीज़ और वकील साहब, दोस्तान जवानान, हम लोग बहुत जल्दी दोस्त बनाते फिरते हैं। हर वो आदमी जो एक बार मुस्कुरा दिया देख करके सलाम हेलो हाय हो गया, जिससे वो फ़ौरन क्या, ये कौन, अरे हमारा दोस्त है। अगर कहीं ज़रा सा पार्टी ठीक ठाक सी है वकील साहब जैसी, तो हर आदमी चाहेगा, क्यों भाई फराज, दोस्त बनाने के लिए ज़रा सा आदमी की जो हुलिया वो ठीक ठाक सी हो, और अगर कहीं उसके पास कोई प्लस पॉइंट हो तो फिर वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। मैं फ़लाँ है, वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारा नाम जानता हो ना जानता हो, मैं पहचानता हूँ ना पहचानता हूँ। हम अपने मिजाज के एतबार से, अपने फ़ायदे के एतबार से जहाँ जिसको चाहते हैं दोस्त बना लेते हैं।
लेकिन ये याद रखिए कि दोस्त बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा रिश्ता। बाद रिवायात के एतबार से अगर कोई रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो दोस्त का रिश्ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इंसान अपनी बीवी से नहीं कर सकता, अपनी औलादों से नहीं करता, औलादें अपने माँ बाप से नहीं कर सकती, माँ बाप अपने बच्चों से नहीं कर सकते, भाई भाई से नहीं कर सकता, बहन बहन से नहीं कर सकती, भाई बहन से नहीं करता, बहन भाई से, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वाहिद दुनिया में दोस्त एक ऐसा है जिससे इंसान कम से कम बग़ैर किसी झिझक के अपना दर्द दिल कर सकता है। किसी तरह की कोई बात होती है इंसान अपने दोस्त से शेयर करता है। बाद रिवायात में है कि अगर इंसान को वाकई कोई सच्चा और हकीकी दोस्त मिल जाए तो परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करे, क्योंकि ये उसको बहुत बड़ी नेमत नसीब है। और ये शुक्र यूं ही नहीं कहा गया है, अगर इतना ही कॉमन होता, इतना ही ईज़िली ये नेमत मिल जाती तो फिर शायद शुक्र के लिए न कहा जाता कि अगर मुझे सही याद है तो मैंने 2 रकात नमाज के लिए भी पढ़ा है, अगर मुझे सही याद, मैं मंसूब नहीं कहूँगा नहीं, एक बार मैं तो परवरदिगार नमाज शुक्र के लिए है भाई, शुक्र जो है भाई, एक बार यह है कि परवरदिगार 13 लाख शुक्र की फला मसलन वकील साहब से हमारी दोस्ती हो गई, इतने अच्छे मोमिन मुत्तकी आदमी हैं भाई। एक तो यह है शुक्र का तरीका, दूसरा यह है कि सजदा अपना सर पेशानी में रखिए, सजदा कीजिए, मालिक तेरी नेमत का शुक्रिया कि तूने इतना अच्छा दोस्त हमें अता फरमाया। ये आप लोगों के काम की बात है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो दोस्त जो है वो अच्छा इंसान को इंतखाब करना चाहिए। अगर किसी का दोस्त सही दोस्त नहीं होता है, नालायक दोस्त, नापाक दोस्त, नापाक का मतलब कि जिसके अक्ल पाक ना हो, नापाक दोस्त अगर किसी का है तो वो हतमन क़यामत में पछता, दुनिया में पछताएगा जब उसके आंखों के सामने से पर्दे हटेंगे, और क़यामत में भी वो पछताएगा, ये फैक्ट है। वयौम यअद्दु ज़ालिमु अन यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला वया वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने उसको अपना दोस्त न बनाया होता। समझ रहे हैं चेयरमैन साहब, बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। तो दोस्ती करो, लेकिन ऐसे से दोस्ती न करो जो मस्जिद में आते हुए पैरों को मोड़ दे कहीं और। ऐसे दोस्ती कीजिए, ऐसे से दोस्ती न कीजिए जो आपको चाय की दुकान से ठेके तक की पहुंचा दे। बिल्कुल 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 नहीं, ये मैं इन चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। अगर मैं कॉलेज और पढ़ाई और लिखाई किताब की बातें करूँगा तो बहुत ज़्यादा शायद क्या यार फालतू बातें कर रहा है मौलवी बैठ करके यहाँ पे। ऐसे दोस्त का इंतखाब कीजिए जो आपके तालीमात में, आपके एजुकेशन में आपका मुआविन मददगार साबित हो। ऐसा ना हो कि भाई रहने दो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कल पढ़ लेना, चलो आज चलते हैं फला जगह घूम के आते हैं, फला रेस्टोरेंट चलते हैं, फला ढाबे पर चलते हैं, फला जगह ड्राइव पर चलते हैं। तो ड्राइव पर ले जाने वाला वो आपका खैरखा नहीं है। खूबसूरत हो सकता है, मालदार हो सकता है, आपका खैरखा नहीं हो सकता है जो आपको ड्राइव पर ले जाए। छोड़ो यार, तो चलते हैं भी 2 घंटे ड्राइव पर चलते हैं, फिर आते हैं, फला रेस्टोरेंट में चलते हैं, फला ढाबे पर चलते हैं, फला जगह चलते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हाँ, मैं यहाँ आपके यहाँ स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य में चल रहा है। स्वास्तिक में जाइए, वो मुझे नहीं मालूम है क्या है कैसा जाइए का मतलब कि मैं उसके ऊपर अभी कोई ऑर्डर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ जहाँ जिस वक्त की उस वक्त को उस काम को अंजाम दिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे दोस्त का इंतखाब करें, उसको ऐसे शख्स को अपना दोस्त बनाएं जो आपको राह रास्त से मुनहरिफ कर दे, अच्छे रास्ते से मुनहरिफ करके आपको बुरे रास्ते के ऊपर लगा दे। आप सिगरेट नहीं पीते थे, आपके हाथ में सिगरेट थमा दे। आप गुटखा नहीं खाते थे, आपके हाथ में गुटखा लगा दे। क्या था वो? मीठी सुपारी है यार, कुछ नहीं खाओ। तो मीठी सुपारी और मीठे सौंफ से जो है वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हैं? उसी के लिए तो 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। इसमें बातें बहुत ज़्यादा हैं। टाइम कितना हुआ है? बातें बहुत ज़्यादा हैं इसमें। अब इंशाअल्लाह फिर कभी तौफीक हुई, इसी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यानी वो चीज़ें जिनसे इंसान पशेमान होता है, किन किन चीज़ों से की हसरत करता है, उसको याद आता है, अफसोस कफ़े अफसोस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और बड़ी प्यारी प्यारी थी, लेकिन खैर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, मौत ने फुर्सत दिया, फिर कभी यहाँ आना हुआ, देखा जाएगा इंशाअल्लाह, ज़िंदा रहा तो। और तकरीबन हम इस बात को मान करके आज अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं, हम इस बात को मान करके आज अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं कि मुमकिन है कि अभी ये मसलन आज का लास्ट सेशन हो, क्योंकि कल जुमा है, कल ऐसे भी छुट्टी रहती है इस प्रोग्राम की, और नेक्स्ट डे इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र है, तो बचे तो अगले बरस हम हैं, माह रमज़ान फिर है, जो चल बसे तो ये हमारा सलाम आखिर है। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों की इस नाक़िस मुख्तसर बहुत क़लील जो इबादतें हम लोगों ने अंजाम दी हैं, इसे कसीर बनाकर अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। अहले बैत अतहार का तरीक़ा यह था कि जब माह मुबारक रमज़ान ख़त्म होता था तो माहिए बेआब होकर के, बगैर जैसे मछली को पानी से निकाल दिए तड़पती है, इस तरह से पछाड़े खा खा करके रोते थे। आप सहीफ़ा सज्जादिया उठा करके दुआएं देखिए, माह रमज़ान के वेदा की दुआ है, उसे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हम खुश होते हैं, हम काउंट डाउन जब होता है 10, 9, 8 हम गिनना शुरू करते हैं, हाँ अब तो ख़त्म हो रहा है, 1, 2 इस तरह से बचा है। लेकिन अहले बैत अतहार, या इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग खाली नक़ल करते हैं, हम लोगों के अंदर रूह नहीं है। जो रूह है इबादत से आशना है, अहले बैत अतहार या औलिया खुदा, ये अफसोस करते हैं, रोते हैं, परवरदिगार तूने इतनी नेमत दी, ये ख़ास अय्याम, ये मखसूस अय्याम थे, अपना मेहमान बनाया था, धीरे धीरे मेहमानी का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं भी 2 दिन बाद चला जाऊँगा, हमें भी आप लोगों की बहुत याद आएगी, हमारा भी वक्त मुश्किल से गुजरेगा। वो औलिया इलाही जो परवरदिगार आलम का जिनको उन्स हासिल हो चुका था, रोएंगे नहीं, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा कि परवरदिगार तेरी मेहमानी ख़त्म हो रही है। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह हम तमाम लोगों की गुनाहों को इस महीने की बरकत से मुआफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अगर इस बाहयात हैं तो उनका साया हमारे सरों पर बाक़ी रख। अल्लाह वो अफराद जो हमारे दरमियान कल तक थे, आज मनो मिट्टी के नीचे हैं, मालिक उन तमाम लोगों के दर्जात मुताली फरमा। खुदाया मेरे करीम परवरदिगार, हमने अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी बिसात के मुताबिक, चाहे तकरीर के ज़रिए, चाहे इबादत के ज़रिए, चाहे इंडिविजुअली गुफ्तगू के ज़रिए, जो ज़िम्मेदारी जिस हद तक अंजाम दे सकते थे मालिक हमने अंजाम दिया है, इसे कबूल फरमाना तेरा काम है। अल्लाह इसे कबूल फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को तौफ़ीक़ दे कि वो हवादिस ज़माना, मसाइल रोज़, दुनिया की बुराइयों से अपने आप को महफूज रख सकें। मेरे करीम परवरदिगार, हम लोगों को वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा जैसा तू चाहता है। मालिक हमें वैसा बना कि हमारे वक्त का इमाम जब हमारे नाम आमाल को देखे तो उसके लबों के ऊपर तबस्सुम जारी हो। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे करीम परवरदिगार, ज़माना बड़ा ख़राब है, हमारे बच्चों, बच्चियों, भाई बहनों को दुनिया भर के मसाइल जो मुल्की गैर मुल्की हैं इन्हें महफूज फरमा। मालिक जवानों के रोज़गार में बरकत अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार नहीं उनके लिए रोज़गार मुहैया फरमा। मेरे करीम परवरदिगार, मेरे अल्लाह, हम सब हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, महीना ख़त्म है, मालिक हज व ज़ियारत नसीब फरमा। मालिक ये महीना दुआओं की इजाबत का महीना है, अगर अब तक हमारी दुआओं को तूने शरफ़ इजाबत अता नहीं किया, अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ए मेरे मालिक, मेरे करीम परवरदिगार, दुआएं बहुत हैं मांगने के लिए, तो बेहतर जानता है कि कौन सी हमारे हक़ में अच्छी है, जो हर वो चीज़ जो हमारे हक़ में बेहतर हो हमें अता फरमा। मेरे मालिक, मेरे करीम परवरदिगार, कुरान मजीद से मुतमस्सिक रहने की, अहले बैत अतहार से अमली तौर पर मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे अल्लाह, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मालिक, मक़रूज़ीन के क़र्ज़ को गैब से अदा फरमा, मरीज़ों को शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। वो अफराद जिनकी गोदियाँ नेमत औलाद से खाली, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मालिक, जवानों के जवान लड़के लड़कियों की शादी के असबाब मुहैया फरमा।
ए मेरे अल्लाह, वो लोग जो किसी भी शक्ल व सूरत में किसी भी मकाम व मनसब पर हैं, इस्लाम की, इंसानियत की, इंसानों की खिदमत में हैं, अल्लाह उन्हें मुअय्यद व मुवफ़्फ़क़ रख, उन्हें कामयाब व कामरान रख। मेरे मालिक उनकी ताईद व नुसरत फरमा। ए मेरे मालिक उलमाए आलाम मराजे किराम का साया सरों पर बाकी रख। अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। फिर तेरी बारगाह में हाथों को उठा के दुआ गो है मालिक, अगर अब तक हमसे राज़ी नहीं हुआ है तो हमसे राज़ी हो जा, खुशनूद हो जा, हमें मरहूमीन में हमारा शुमार फरमा। अगर साल आइंदा हम नहीं हैं, अगर साल आइंदा हैं तो अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि बेहतर से बेहतर तरीक़े से तेरी इबादत कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।